हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आइए चलते हैं आज के हमारे करंट न्यूज़ की तरफ और देखते हैं आज के दिन भर की बड़ी खबरों में क्या क्या न्यूज़ है। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है सरल तकनीक से शिक्षण के लिए अंग्रेजी शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण। जिले में चयनित मॉडल प्राथमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षकों को ऑनलाइन रिफ्रेशर प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 23 से 7 सितंबर तक चलेगा। इसके लिए हर प्राथमिक विद्यालय के 2 शिक्षकों को प्रतिभाग करना अनिवार्य है। बीएसए ने कहा है कि सभी खंड शिक्षाधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने निर्देशित किया है कि अपने क्षेत्र के शिक्षकों की सूची 2 दिन के भीतर जिला समन्वयक प्रशिक्षण डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र को उपलब्ध करा दी जाए। इसके बाद अगली न्यूज़ है, प्रधानों को झटका नहीं कर पाएंगे रसोइये का चयन। तो पंचायत चुनाव के बाद से प्रधानाध्यापकों पर पुराने रसोइयों को हटाने का था दबाव। और मिडिल में 23 और प्राइमरी स्कूल में 1 सितंबर से बनेगा खाना, ऐसा आदेश आया है। तो जिले के उन ग्राम प्रधानों का झटका लगा है जो स्कूलों में पूर्व में तैनात रसोइयों को हटाकर अपने करीबियों का चयन करने के लिए प्रधानाध्यापकों पर दबाव बना रहे थे। शासन ने चालू शिक्षा सत्र में किसी भी रसोइयों को हटाने और नए चयन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। शासन ने कहा है कि अगर किसी रसोइये का बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो भी उसे हटाया नहीं जाएगा। जिले के स्कूलों में तैनात रसोइयों के चयन में इस वर्ष कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जिले की 1193 ग्राम पंचायतों में नए प्रधानों को ताजपोशी होने के बाद रसोइयों को हटाकर अपने करीबियों को तैनात करने का प्रयास शुरू हो गया था। तो इस तरीके से जो इनका व्यवहार होता था जो है, अब सरकार की यही चाह है कि ऐसा ना हो। और जैसा कि ज़िले में 23 सितंबर से स्कूल खुलने लगे हैं तो मिडिल स्कूलों में और 1 सितंबर से प्राइमरी स्कूलों में अब पका पकाया भोजन जो है बच्चों को मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अगली न्यूज़ है, निजी हाथों में जाएंगे वितरण खंड। REC ने पावर कॉरपोरेशन को 9 खंडों का प्रस्ताव सौंपा। इनमें 3 बनारस के हैं। बनारस के कौन कौन से 3 डिवीज़न हैं? तो नगरीय विद्युत वितरण खंड, द्वितीय चौकाघाट वितरण खंड, प्रथम हुकूमतगंज वितरण खंड, सलम मंडौली। और सरकारी दफ्तरों व आवासों के स्मार्ट मीटर होंगे प्रीपेड। विभागों की आपूर्ति कटी। और जो है इन लोगों का जो भी कारोबार था इस तरीके से, तो इन लोगों का जो है प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं ताकि इनका काम अच्छे से हो सके। अगली न्यूज़ है, OBC कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी। तो जो राज्य अब अपने यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से अलग से पिछड़ा वर्ग OBC सूची तैयार कर पाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 105वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दे दी है। यह राज्यों को अपने यहाँ सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग SC/BC की पहचान करने का अधिकार देता है। इस संशोधन को संसद में 11 अगस्त को सर्वसम्मति से मंजूर मिलने के बाद राष्ट्रपति के सामने पेश किया गया और राष्ट्रपति ने 18 अगस्त को मंजूरी के बाद विधि व न्याय मंत्रालय से इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद अगली न्यूज़ है, कोरोना। भारत में विश्व का पहला DNA टीका मंजूर हो चुका है और दुनिया के पहले DNA आधारित कोरोना टीके जायकोव-D को भारत में आपात इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने जायडस कैडिला के बाद इस सुई रहित टीकों को अंतिम मंजूरी दे दी है। 3 खुराक लगेंगी इसकी। इस टीके की 3 खुराक होंगी और हालांकि 12 साल या ज़्यादा बच्चे की उम्र के लिए अभी भी बच्चों को इंतज़ार करना पड़ेगा। बच्चों को अभी टीके का जो है उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो जैसे ही इसकी उपलब्धता होगी बच्चों को टीके लगने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अगली न्यूज़ है, 5 साल बाद परिणाम, 5 माह से अटकी है नियुक्ति। तो समीक्षा अधिकारी RO और सहायक समीक्षा अधिकारी ARO 2016 का परिणाम आने में 5 साल लगे और अब 5 माह में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मांग की है कि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को शीघ्र ही पूरा कर दिया जाए। जैसा कि सभी को इंतज़ार रहता है उन्हें कब जॉब मिलेगी, कब जॉब मिलेगी। हालांकि ये 2016 की वैकेंसी है तो शायद इन लोगों का तो सब्र का बांध ही टूट गया होगा, इसलिए ये लोग अब मांग कर रहे हैं कि इनकी जो नियुक्ति है उसे पूरी कर दी जाए। हालांकि अब रिजल्ट आ चुका है इसलिए। इसके बाद अगली न्यूज़ है, प्रोफेसर ओम प्रकाश को विश्व भारती सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। संस्कृत संस्थान के पुरस्कारों की हुई घोषणा। विभिन्न श्रेणियों में दिए जाएंगे 49 पुरस्कार। आम बोलचाल की भाषा बने देववाणी संस्कृत, यह पांडे जी ने कहा है। और जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं
इन्हें वेद पंडित पुरस्कार दिया जाएगा। 11,000 के विविध पुरस्कार इस तरीके से हैं और इन्हें भी 51 हज़ार पुरस्कार दिए जाएंगे। तो इस तरीके से सभी लोग हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ है पीजीटी 2021 बागी बचे 13 विषयों की भी उत्तरमाला जारी। एक या एक से अधिक प्रश्नों पर तथ्यों के साथ ऑनलाइन आपत्ति कर सकते हैं अभ्यर्थी। बोर्ड की उत्तर कुंजी के कई प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने की थी आपत्ति। इसके बाद अगली न्यूज़ है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। महिला महाविद्यालयों में संगीत गायन के 10 पद। तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा। और इसके साथ देश में छठे कोरोना टीके की मंजूरी, जैसा कि आप सब पीछे ही पता चल गया। आगे क्या है, जॉनसन एंड जॉनसन भी कतार में, बच्चों को इसलिए ज़रूरी भी है। इसके साथ ही यूपी में रविवार की बंदी भी होगी खत्म, रात का कर्फ्यू रहेगा। तो 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। 58 जिलों में अब कोविड का कोई नया केस नहीं। राहत है कि प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 26 नए मरीज मिले हैं और डेंगू की रोकथाम के प्रबंध किए जाएँ, ऐसा हमारे योगी जी ने कहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।